हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 8 हिंदी व्याकरण का। हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो था आपका वाच्य। वाच्य पर आधारित अब हम करने जा रहे हैं एमसीक्यूज। तो आप सभी को पता है कि हर बार मैं एमसीक्यूज के लिए यही बोलती हूँ कि ये एक आपका अपना खुद का एक टेस्ट है। इसके जरिए आप सिर्फ इतना चेक करो कि आपने जो अभी तक पढ़ा है क्या वो आपकी समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है ना। तो अब इसके लिए बेफिक्र हो रहिए, वो आपको अभी तक समझ आ गया होगा। और जितना आप प्रैक्टिस करते हो वाच्य में, देखिए एक चीज बहुत ही कॉमन है, आप जितने भी क्वेश्चंस लेके उसकी प्रैक्टिस करोगे आप उसके लिए उतना परफेक्ट होते जाओगे। मेन है इसके लिए प्रैक्टिस। तो ये शुरू करूं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आ चुका है अद्भुत बैच। तो जल्द से जल्द इसमें आपको अपना एनरोलमेंट कराना है। तो इसका एनरोलमेंट किस तरीके से होगा, उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, इस बैच में आपको क्या क्या प्रोवाइड कराया जा रहा है, इन सारी की इन चीज़ों की इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको नीचे फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल करनी है। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर भी आप क्लिक करिएगा तो उसमें आपको एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को फिल करके सबमिट कीजिए और जल्द से जल्द सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो ये दो प्रोसीजर हैं जिनके जरिए आप अद्भुत बैच में की सारी जानकारी और उसको ज्वाइन करने की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस बैच को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, ऐसा ना हो कि कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपसे छूटती हुई चली जाए, है ना। तो चलिए आप वापस आते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक था वाच्य। तो इस पर आधारित अब हम करने जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो रेडी रहिएगा, क्वेश्चन दिखा दिया है, आंसर आपको मार्क करने शुरू करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, वाक्य में वाच्य है। अब ये जो वाक्य है इसमें कौन सा वाच्य है, ध्यान दीजिएगा। क्या है, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया। अब यहां पर आ रहा है आपका ने कौन से वाच्य में आता है, आपको याद है ने कौन से वाच्य में आता है, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तवाच्य या ये सभी। तो ने हमेशा किस में आता है, कर्तवाच्य में आता है। सही क्या है आपका, गा। ये आपका गा ऑप्शन सही होगा। विभक्तियों पर ध्यान दीजिए और प्लस क्रिया पर ध्यान दीजिए, दो चीजों पर ध्यान देना है, आपको समझ में आ जाएगा। फिर है कर्ता के साथ प्रायः किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगर हम कर्तवाच्य, जब कर्ता के साथ प्रायः किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, अब किस में इनको किया जाता है, कर्तवाच्य में, कर्मवाच्य में या भाववाच्य में। तो कर्ता के साथ जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं कर्तवाच्य में। कर्ता के साथ हमेशा विभक्ति अगर कोई भी इस्तेमाल होगी कर्ता के साथ वो कर्तवाच्य में होती है। और वो कौन सी विभक्ति रहती है, ने विभक्ति रहती है। नेक्स्ट आते हैं, वाच्य का शाब्दिक अर्थ है। वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बोलने वाला, बोलने का विषय, बोलने का तरीका या बोलने का समय। मेन हमारा वाच्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है बोलने का विषय। आखिर हम किस बारे में बोल रहे हैं, हम जो काम कर रहा है अर्थात कर्ता उसके बारे में बोल रहे हैं, जो काम किया जा रहा है यानी कर्म हम उसके बारे में बोल रहे हैं, या हम किसी की फीलिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। मेन होता है कि हम जो बोल रहे हैं वो किस विषय में है। तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। नेक्स्ट है, पक्षी उड़ सकते हैं। अब क्या दिया है, पक्षी उड़ सकते हैं। तो अब वाक्य में वाच्य ढूंढना है, विभक्ति कोई नहीं लगी तो यानी कि ये कर्मवाच्य तो नहीं है, पहली आपने हटा दिया कर्मवाच्य। अब आ जाओ, दो वाच्य आपके पास पड़े, कर्तवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, तो हम इसमें से कर्मवाच्य को हटा देते हैं और ये सभी तो होगा ही नहीं, सिर्फ दो वाच्य बचे, भाववाच्य और कर्तवाच्य। अब वापस आ जाइए अब क्रिया पर। जब आपको नहीं पता कि भाववाच्य है तो अब आप आ जाइए क्रिया पे। हमने क्रिया क्या बताई थी कि क्रिया जब भाववाच्य में रहती है तो उसमें जा धातु लगती है, लेकिन इसमें जा धातु लगी नहीं है, तो फिर ये सीधे सीधे क्या हो गया आपका, ये देखिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान हमारी सहायता करते हैं, वाक्य में वाच्य होगा। क्या है, भगवान हमारी सहायता करते हैं। सबसे पहले आप देखो कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है, तो अब इसमें के द्वारा या से नहीं है, तो सीधे सीधे हमारा क्या है, कर्मवाच्य हटकर अलग हो गया, ये सभी भी चले गए। अब सिर्फ दो बचे, भाववाच्य और कर्तवाच्य। अब इसमें क्या आप देख रहे हो, पहली चीज हमने क्या बताई थी, भाववाच्य में जा धातु लगती है और क्रिया हमेशा भाव पर डिपेंड होती है, लेकिन यहां करते हैं किस पर डिपेंड हो रही है, भगवान पर डिपेंड हो रही है, इसलिए यहां पर भाववाच्य भी नहीं है। तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, यहां पर कर्तवाच्य
हो जाएगा। फिर आते हैं डाकू लोगों को मार डालेंगे। क्या है? डाकू लोगों को मार डालेंगे। सबसे पहले देखो कर्ता के बाद विभक्ति नहीं है तो कर्मवाच्य तो नहीं है, तो सीधे सीधे हमने उसको हटाया और ये सभी हटा दिए। फिर हमारे पास दो ऑप्शन बचे फिर से। अब यहां पर डालेंगे, क्या डालेंगे किसके ऊपर? मार डालेंगे किसको? डाकू के ऊपर आ रहा है, तो सीधे सीधे डाकू हमारे यहाँ कर्ता है, तो ये हो गए कर्तवाच्य, भाववाच्य से हट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लड़कों के द्वारा खूब पढ़ा गया। अब यहां पर आप सबके पहले कर्ता के बाद सीधे विभक्ति देखो, विभक्ति क्या लगी हुई है? के द्वारा लगी है। विभक्ति कौन सी है? के द्वारा है, और जहां के द्वारा विभक्ति आई वो सीधे सीधे आपका क्या हो जाता है? कर्मवाच्य हो जाता है। चलिए मैं आ गई यहां पर कर्मवाच्य में, ठीक। नेक्स्ट आते हैं कर्मवाच्य में क्रिया का विधान डैश के अनुसार होता है। कर्म में क्रिया का विधान किन के अनुसार होता है? कर्म के, कर्ता के या भाव के, का खा दोनों। तो कर्मवाच्य में क्रिया का विधान हमेशा कर्म के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है? कर्म के अनुसार होता है। हाँ, तो सही ऑप्शन है आपका कर्म। नेक्स्ट आते हैं रोहन के द्वारा कहानी लिखी गई। यहां प्रयुक्त क्रिया पर कर्म का डैश प्रभाव है। अब कर्म पर किस किस चीज का? सबसे पहले देखिए ये एक क्या है? ये एक कर्मवाच्य है, तो ठीक है ना। अब इसकी क्रिया पर उन्हें किस चीज का विधान पता चल रहा है? तो हमने जब कर्मवाच्य पढ़ा था तो क्या हुआ था? क्रिया पे किस किस चीज का प्रभाव रहता है? लिंग का, वचन का और पुरुष का। तो यहां पर आप देख रहे हैं किसका प्रभाव है? लिंग का, वचन का, पुरुष का, अर्थात ये सभी का। तो यहां सही ऑप्शन जो होगा वो है आपका घा। इन तीनों का ही प्रभाव पड़ता है। अगर कर्ता होती तो कर्ता पर प्रभाव पड़ता, अगर कर्ता होता, लेकिन यहां पर क्या है? क्रिया पर किसका प्रभाव पड़ रहा है? क्योंकि ये कर्म सबसे पहले देखना है कि वाच्य कौन सा है? कर्म कारक है, तो सीधे सीधे किस पर लिखाई गई? तो किस चीज का विधान पड़ रहा है? वो कर्म का पड़ रहा है, यानी कि कहानी लिखाई गई है, वो कहानी के हिसाब से ही लिंग है। कहानी स्त्रीलिंग तो क्रिया स्त्रीलिंग। फिर उसमें आप वचन देख रहे हैं, कहानी एक ही है तो वचन भी एक ही वचन में ही है। पुरुष आप देख रहे हैं तो वो पुरुष भी आपका यहां पर क्या है? वो उत्तम पुरुष में हो रही है। नेक्स्ट आते हैं चलो घूमने चला जाए। यहां क्रिया का विधान है। क्या है क्रिया का विधान? चलो घूमने चला जाए। ध्यान रखिए क्रिया का विधान क्या है? चला जाए। जा धातु आ रहा है, ध्यान रखिएगा। कर्ता के अनुसार है, भाव के अनुसार है, कर्म के अनुसार है, यानी में से नहीं है। तो जा जो धातु है वो कहां आता है? और क्रिया हमेशा क्या रहेगी? आपकी पुल्लिंग रहेगी, एक वचन रहेगी और अन्य पुरुष रहेगी। ये बताया था ना भाववाच्य में, ये तीन चीजें बताई थी। चला जाए, चलो घूमने चला जाए। अब चलो घूमने, चलो का मतलब तो यहां तो सीधे सीधे हो गया कि कई सारे लोग चल रहे हैं, तो लेकिन यहां पर चला जाए तो एक वचन में आ रहा है। लिंग का पता नहीं है, लेकिन तब भी पुल्लिंग, मतलब लिंग हमें कर्ता की नहीं पता है कि कौन है, लेकिन तब भी यहां पर पुल्लिंग आ रहा है। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद है यहां पर हमने क्या देखा? अन्य पुरुष। चला जाए अन्य पुरुष के बारे में ही बात कर रहा है, तो सीधे सीधे यहां पर क्या है? ये एक भाववाच्य प्रधान वाक्य है और यहां पर क्रिया का विधान भाव के अनुसार है। नेक्स्ट है रीता अपना काम नहीं करती। रीता अपना काम नहीं करती वाक्य में वाच्य है, सीधे सीधे आप देख रहे हो कर्तवाच्य। क्यों? क्योंकि यहां पर नहीं करती, ये जो करती जो है वो किस पर डिपेंड हो रहा है? रीता पर डिपेंड हो रहा है। रीता कौन है? कर्ता है, तो वो हो गई आपकी कर्तवाच्य। नेक्स्ट आते हैं नानी के द्वारा कहानी सुनाई गई। अब यहां पर कर्ता के बाद विभक्ति क्या लगी हुई है? के द्वारा। तो के द्वारा कौन से उसमें आती है? कर्मवाच्य में। किस में आती है? कर्मवाच्य में। फटाफट पता चलेगा। कुछ बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है, वो आप ध्यान रखो, फटाफट आपको आंसर मिलते जाएंगे। तो यहां हुआ के द्वारा। नेक्स्ट है मजदूर परिश्रम करते हैं। कोई विभक्ति नहीं है, कोई भी विभक्ति नहीं। तो पहला नियम कर्मवाच्य का क्या था? कि उसमें जो है आपके विभक्ति होती है, से या के द्वारा, दोनों विभक्ति नहीं। तो कर्मवाच्य का ऑप्शन पहले काट दीजिए आप। फिर उसके बाद आते हैं उन्होंने, हमने। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट भाववाच्य में। भाववाच्य में जा धातु लगती है।
और क्रिया हमेशा आपकी एक वचन रहेगी, पुल्लिंग रहेगी और अन्य पुरुष रहेगी। अब यहां पर मजदूर परिश्रम करते हैं, क्रिया पहले ही आप देख रहे हो बहुवचन में है, तो यानी कि ये भाववाच्य भी नहीं है, इसमें जा धातु भी नहीं है, तो ये भाववाच्य भी कट गया। सीधे सीधे ये क्या आ गया आपका, ये हो गया कर्तवाच्य में आ गया। देखा ना कितनी आसान तरीके से हम फटाफट निकाल लेंगे, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना चीजें, क्योंकि जब हम थ्योरी में समझते हैं तो थोड़ी चीजें हमारे लिए कंफ्यूजिंग रहती हैं। अब क्वेश्चन हमारा जो है वो थ्योरी में नहीं आने वाला है, क्वेश्चन हमारे कैसे आने वाले इसी तरीके से, या तो आपको बदलने के लिए बोला जाएगा, या एमसीक्यूज बेस्ड रहेंगे, या पहचानने को बोला जाएगा। तो ये कुछ बेसिक नियम हैं जिनके थ्रू आप इनको बदल सकते हो, पहचान सकते हो। हमसे हंसा नहीं जाता, अब यहां पर क्या है, हमसे हंसा नहीं जाता, तो से लगा हुआ है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये कर्तवाच्य, तो कर्तवाच्य ऑप्शन आप हटा दो। अब यहां पर आप पहला नियम, अब यहां पर कर्मवाच्य भाववाच्य। अब आ जाइए कर्मवाच्य, तो हमें लग रहा है क्योंकि से लगा हुआ है, लेकिन अब हम क्रिया पे आ जाते हैं। भाववाच्य की क्रिया क्या होती है, जा धातु लगा जाता है, यहां पर जा धातु लगा हुआ है। तीसरा इसमें क्या था, हम से है, तो यानी कि कई लोगों के बारे में बात हो रही है, क्रिया होनी चाहिए बहुवचन में, लेकिन क्रिया है यहां एक वचन में, तो यहां पर, और दूसरी है पुल्लिंग है, तो यहां सीधे सीधे जो है ये क्या निकल के आ रहा है, भाववाच्य निकल के आ रहा है। तो ये सही ऑप्शन क्या है, भाववाच्य है, कर्मवाच्य नहीं है। क्योंकि जब हमने आपको भाववाच्य समझाया था ना, तो उसमें क्या बताया था, से या के द्वारा भाववाच्य में लगता है, क्योंकि तभी उसी के आधार पर हम जो क्रिया है उसको भाव पर आधारित कर पाते हैं, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब हम भाववाच्य बनाते हैं तो से और के द्वारा लगाते हैं, क्रिया अकर्मक रहती है, क्रिया जा धातु से संबंधित रहती है, क्रिया हमेशा एक वचन रहेगी, पुल्लिंग रहेगी और अन्य पुरुष पर डिपेंड रहेगी। तो ये कुछ बातें हैं जो भाववाच्य के लिए आपको याद रखनी है। हम बाजार जाते हैं, अब यहां पर क्या आ रहा है, देखिए पहली बात क्या है, हम बाजार जाते हैं, तो अब यहां पर पहला देखना है कि विभक्ति कोई नहीं लगी है हम के बाद में, तो ये कर्मवाच्य तो नहीं है, ठीक है। अब दूसरा आ जाते हैं, अब कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य, सॉरी भाववाच्य, भाववाच्य में क्या था, जा लगता है, तो इसमें जा भी है, तो आप ये समझोगे जा लगा हुआ है, इसलिए ये क्या होगा, आपका भाववाच्य हो जाएगा, नहीं। अब क्रिया पर ध्यान दीजिए, क्या दिया हुआ है, क्रिया बहुवचन में है, जबकि भाववाच्य में क्रिया एक वचन में रहती है, तो ये क्या हो गया आपका, सीधे सीधे कर्तवाच्य हो गया। कहां पर आ गया ये, कर्तवाच्य, ये भाववाच्य नहीं रहेगा, क्योंकि अगर हुआ हम बाजार जाता है, क्या हमसे बाजार जाया जाता है, हो जाता तो भाववाच्य होता, लेकिन क्रिया यहां पर बहुवचन होने के कारण, देखिए जाते हैं आ रहा ना, बिंदी लगी है, बहुवचन है, इसलिए ये भाववाच्य के नियमों के तहत आ ही नहीं रहा है। ये किस में आ रहा है, कर्तवाच्य में, क्योंकि भाववाच्य में तो क्रिया हमेशा एक वचन ही रहेगी, पुल्लिंग ही रहेगी, अन्य पुरुष ही रहेगी। हाँ, जा धातु लगेगा तो जा यहां लगा था, लेकिन वो बाकी नियमों के तहत नहीं आ पाया, इसलिए ये भाववाच्य में नहीं आएगा। नेक्स्ट है, वाच्य के कितने भेद होते हैं, वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, तो सही ऑप्शन क्या है आपका, 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो, क्रिया कर्ता के अनुसार आए वह होता है। वाक्य में कर्ता प्रधान हो और क्रिया भी कर्ता के अनुसार हो, तो वो कौन सी होती है, कर्तवाच्य, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो यहां पर हमारा सही ऑप्शन है खा, कर्तवाच्य। जिस वाक्य में कर्म प्रधान हो और क्रिया कर्म के अनुसार आए, वहां पे कौन सा वाच्य होता है, कर्मवाच्य, क्योंकि क्रिया कर्म पर आधारित है, तो सही ऑप्शन क्या है, कर्मवाच्य। जिस वाक्य में भाव प्रधान हो, यानी कि फीलिंग्स, जो चीजें हमारे अंदर से निकलती हैं, क्रिया एक वचन पुल्लिंग हो वह कहलाता है, क्रिया एक वचन हो और पुल्लिंग हो, और प्लस जो है भाव प्रधान हो, भावना को ज्यादा प्रधानता हो, तो ये किसके आता है, ये आता है भाववाच्य में। मुझसे खेला नहीं जाता, क्या है, मुझसे खेला नहीं जाता, वाक्य में वाच्य का सही भेद है। तो चलिए पहले नियम देखते हैं।
पहला नियम क्या है कि जब विभक्ति लगी हो, तो यहां मुझ के साथ से लगा है, इसलिए यहां पर ये कर्तवाच्य नहीं होगा, क्योंकि कर्तवाच्य में से विभक्ति नहीं आती है, तो हमने इसको हटा दिया। अब बचा कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसको निकालने के लिए सबसे पहले अब आ जाइए, भाववाच्य की क्रिया क्या होती है, जा धातु लगी होती है, तो यहां जा धातु लगी हुई है। दूसरी चीज क्या होती है, भाववाच्य में क्रिया एक वचन में होती है। अब यहां मुझसे है, अब चूंकि जब कर्ता ही एक वचन में है तो जाहिर सी बात है ये भी एक वचन में रहेगा। ठीक है, हम भी मान रहे हैं, ये अभी हम कर्मवाच्य के तहत ही चल रहे हैं। अब भाववाच्य में तीसरी चीज क्या थी, वचन। ठीक है, जब हम मुझ लगा रहे हैं तो वचन आ गया, लिंग का पता नहीं है, लेकिन ये आपका अन्य पुरुष में आ जाता है। मुझसे खेला नहीं जाता है, मैं नहीं खेल सकता हूं, तो यहां पर ये सीधे सीधे क्या है, मुझसे खेला नहीं जाता है, ये आपके आ रहा है भाववाच्य के सभी नियमों के तहत आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं, मैं जा नहीं सकता। मैं जा नहीं सकता, वाक्य में वाच्य का सही भेद है। अब सिंपल देखिए, पहली चीज विभक्ति है, नहीं है विभक्ति, कोई विभक्ति नहीं है, तो ये कर्मवाच्य से तो अलग हो गया। ठीक है, फिर दूसरी चीज यहां पर क्या है, आपको बताना है कि कर्तवाच्य है कि भाववाच्य है। मैं जा नहीं सकता, तो जा जो है यहां जा धातु क्रिया के रूप में है, ये आपका सहायक क्रिया के रूप में नहीं है, तो यहां पर ये सीधे सीधे क्या आ रहा है, भाववाच्य। क्यों, क्योंकि ये जा धातु लगा हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है, और क्रिया आपकी हमेशा एक वचन में ही है, क्योंकि ये, और दूसरा अन्य पुरुष में आ रही है। प्रश्न संख्या 22 है, रविकांत ने फल खरीदे। यहां विभक्ति लगी हुई है ने, तो सीधे सीधे ये किसमें चला गया, कर्तवाच्य में चला गया, ये आ गया आपका कर्तवाच्य में। फिर आते हैं, दादी कहानी सुनाती है। अब दादी कहानी सुनाती है, यहां कोई विभक्ति नहीं है, तो कर्मवाच्य से तो ये अलग हो गया, कर्मवाच्य से ये अलग हो गया, बचे कर्तवाच्य और भाववाच्य। अब सुनाती है, यहां जा धातु कहीं है ही नहीं, तो भाववाच्य से भी अलग हो गया, सही हो गया ये कर्तवाच्य में। दादी ने कहानी सुनाई या दादी कहानी सुनाती है, ये सही हो गया हमारा कर्तवाच्य के अंतर्गत। मां से कपड़े धोए जाते हैं, मां से कपड़े धोए जाते हैं। अब यहां पर देखिए कौन सा वाच्य सही भेद है। पहली बात, से विभक्ति लगी है तो कर्तवाच्य तो नहीं है। अब से लगे होने के कारण ये कर्म भी हो सकती है, भाव भी हो सकती है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं क्रिया पे। क्रिया में जा धातु होना चाहिए भाववाच्य में, तो अभी भी ये भाववाच्य का ऑप्शन ओपन है, यानी कि ये भाववाच्य हो सकता है। लेकिन भाववाच्य में क्रिया हमेशा क्या रहती है, एक वचन में रहती है। लेकिन यहां तो बहुवचन में आ गई ना क्रिया। देखिए, जाते हैं तो यहां पर है बहुवचन में ते, जाता एक वचन में होता है, जाते बहुवचन में होता है, तो क्रिया हो गई आपकी बहुवचन में, इसलिए ये भाववाच्य के अंतर्गत नहीं आया। ये क्या हो गया, सीधे सीधे कर्मवाच्य में आ गया। तो सही ऑप्शन ये आपका क्या आ रहा है, कर्मवाच्य आ रहा है। प्रश्न संख्या 25 है, मां से जागा नहीं जाता। मां से जागा नहीं जाता, सही भेद बताना है। पहली बात तो अगर से विभक्ति लगी हुई है तो कर्तवाच्य अलग हो गया। ठीक है, दूसरी चीज ये कर्मवाच्य है कि भाववाच्य, ये हम क्रिया पे आ जाते हैं। जा धातु लगा हुआ है इसलिए भाववाच्य ये हो सकता है। मां है, मां एक वचन है, यहां पे भी एक वचन है। मां स्त्रीलिंग है लेकिन यहां पर क्रिया जो है वो पुल्लिंग है, इसलिए ये क्या हो गया, भाववाच्य हो गया। क्योंकि भाववाच्य में क्रिया हमेशा पुल्लिंग रहेगी, अन्य पुरुष रहेगी, एक वचन रहेगी, लेकिन यहां कर्ता स्त्रीलिंग है और क्रिया यहां पर पुल्लिंग है, इसलिए ये क्या आया, भाववाच्य हुआ। ये कर्मवाच्य के तहत नहीं आएगा, इसके नियम उसमें नहीं आते। तो देखा ना आपने कितनी आसानी से हमने फटाफट नियमों को बस ध्यान रखना है, जो नियम है उनको अपने दिमाग में रखो और उन नियमों को इंप्लीमेंट करके हर वाक्य का प्रैक्टिस। सिर्फ इतने ही क्वेश्चन नहीं, आपको कहीं पे भी अपनी बुक में भी जितने क्वेश्चंस मिल रहे हैं उनकी प्रैक्टिस करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप इस वाक्य को समझ पाओगे। तो यहां पर ये पूरा चैप्टर खत्म हुआ। आपने अभी तक अपना टेस्ट कर लिया होगा, चेक करिए कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं। गलत हो रहे हैं तो उस चीज को दोबारा समझिए, दोबारा पढ़िए, है ना।
तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अगर अभी अपनी मिस्टेक पकड़ ले रहे हैं और फिर से हम दोबारा उसकी प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, उस एक्सप्लेनेशन को देख ले रहे हैं, तो हमें परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर हम अभी छोड़ देंगे और अभी महीने, 1.5 महीने या 2 महीने बाद या एग्जाम्स के टाइम हम उसको पढ़ेंगे जाके, तो उस समय हमारे लिए दिक्कत आएगी, क्योंकि आधी चीजें हमारे दिमाग से निकल चुकी होंगी। तो इसलिए पढ़िए, एक्सप्लेनेशन पढ़िए, एक्सप्लेनेशन पढ़ने के बाद उसका रिवीजन क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू में कर लीजिए, फटाफट आप उसके एमसीक्यूज कर लीजिए। आप उसमें देख लीजिए जो मिस्टेक है उसे आप फिर से पढ़ लो, तो वो चीज आपके लिए परमानेंट आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ये आपको करना है। तरीके से हमने पूरा ये चैप्टर यहां खत्म किया। तो इसी तरीके से हम पढ़ते रहेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये चीज बता दें कि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आ चुका है अद्भुत बैच। तो इस बैच में जल्द से जल्द जो है वो अपना आपको एनरोलमेंट कराना है। अब ये बैच आपके लिए जो लेकर आ चुके हैं, इस बैच की खासियत क्या है? सबसे पहली बात ये है, तो ये बैच जो आपका शुरू हो रहा है, ये 6 to 8 इंग्लिश मीडियम के लिए स्टार्ट हो रहा है। इस बैचेस में हमें सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं साइंस, मैथ, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत। ये सारे सब्जेक्ट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और इन सभी का सिलेबस जो है वो सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस पे बेस्ड रहेगा। जो उनका सिलेबस दिया होता है उसी पर बेस्ड आपका काम चलेगा। फिर उसमें आपके हम देंगे डाउट सॉल्विंग सेक्शन। भाई हम आपको पढ़ा तो देते हैं, बहुत सारे डाउट भी क्रिएट हो जाते हैं, तो एक सेशन आपका ऐसा भी ऑर्गेनाइज हर चैप्टर पे किया जाएगा, जो आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर किए जाएंगे। फिर उसके बाद आपके 1 शॉट रिवीजन, जब हमने चैप्टर पढ़ लिया, एक्सप्लेनेशन हो गया, तो वहां पर अब क्या करेंगे, 1 शॉट रिवीजन आपको दिए जाएंगे, यानी कि पूरा चैप्टर आपको रिवाइज कराया जाएगा। फिर ई नोट्स भी आपको हर चैप्टर के प्रोवाइड कराए जाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स के और सभी चैप्टर्स के आपके ई नोट्स आपको दिए जाएंगे इस अद्भुत बैच के अंदर। इसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट और सॉल्यूशंस होंगे। जब हम सब कुछ आपको पढ़ा लेंगे तो फिर आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। आपको हम टेस्ट देंगे, टेस्ट आपको करना है, फिर उसका सॉल्यूशन लेकर भी हम आपके लिए आएंगे। तो इस तरीके से आप ये देख लोगे कि क्या चीज़ आपको समझ में आई या क्या नहीं आई, इस चीज़ का भी हो जाएगा। फिर उसके बाद है माइंड मैप वीडियोस भी रहेंगे आपके। माइंड मैप वीडियोस यानी कि भाई हमें किस पैटर्न से सारी पढ़ाई करनी है, या जो टॉपिक है वो कैसे हमें कवर अप करना है। जैसे कि आप हर टॉपिक में कई चीज़ें होती हैं, तो उसको हम किस किस तरीके से समझेंगे, इसका भी एक माइंड मैप बनाया जाएगा। इसके अलावा हर उसके आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हर चैप्टर के दिए जाएंगे, क्योंकि भाई हमसे क्वेश्चंस इसी तरीके से यानी कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट्स इन सारे पैटर्न्स के थ्रू आपसे पूछे आपके सामने लाए जाएंगे, सारे पैटर्न्स ये लाए जाएंगे। तो ये सारा पैकेज जो है ये आपको ऑलरेडी 50% डिस्काउंट पे चल रहा है। क्या चल रहा है? ऑलरेडी आपको 50% डिस्काउंट इस पूरे बैच पे दिया जा रहा है। लेकिन अगर आप ये मैग्नेट 10 कूपन लगा देते हो, तो इस कूपन के जरिए क्या होगा, आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। अब तो 50 + 10, ये पूरा टोटल कितना हो गया, 60% डिस्काउंट आपको मिल गया। कितना? 60% डिस्काउंट। तो ये 60% डिस्काउंट आपको अभी मिल रहा है, तो जल्द से जल्द आपको अपना एनरोलमेंट अब अद्भुत बैच में कराना है। ऐसा नहीं हो कि ये ऑफर आपके हाथ से निकल जाए। अब इतना सब तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसमें एनरोलमेंट कैसे करना है या कुछ और भी आपको क्वेश्चन करने हैं, तो उसके लिए आप डायरेक्टली इस नंबर पे कॉल लगा सकते हो, 7049597408। इस नंबर पे आप डायरेक्ट कॉल लगाकर अपनी कोई भी क्वेरी है उसे आप क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको एक लिंक दिया गया है, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को फिल करिए, सबमिट करिए। जब आप सबमिट करेंगे कुछ टाइम के पश्चात ही आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी जाएगी। तो जितने डाउट्स हैं फटाफट क्लियर कीजिए, अपना एनरोलमेंट इस बैच में कराइए। ऐसा ना हो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें आपसे मिस हो जाए, है ना? तो जल्दी करिए। तो हम मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।